Good morning to all of you. Welcome to my channel Affairs Alchemy. आज 12 अप्रैल 2026 है। आज हम करंट अफेयर्स के और कुछ जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 अप्रैल। तो भारत में हर वर्ष नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये कस्तूरबा गांधी की जयंती जो है उस पर मनाया जाता है उस दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्योतिराव फुले जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 11 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 अप्रैल। तो ज्योतिराव फुले जो थे उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और वो भारत के एक महान समाज सुधारकों में से एक थे। सोशल रिफॉर्मर जो थे, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। तो उनका जो पूरा नाम था वो तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले। और उन्होंने समाज में जो है जो जाति प्रथा थी, छुआछूत और महिलाओं के जो प्रति भेदभाव थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला आधुनिक स्कूल खोला, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। वे विशेष रूप से दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे। तो इसलिए हर वर्ष ये 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले जयंती मनाई जाती है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी ईसा, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी रोस्कोमस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नासा। तो आर्टेमिस सेकंड जो है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का दूसरा मिशन है। और इसमें है क्या, यह एक ह्यूमन मिशन है, एस्ट्रोनॉट्स वाला मिशन है, यानी इसमें असली अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। और इसका मिशन है क्या, ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से उड़ान भरेंगे, वे चंद्रमा के पास जाएंगे, चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे, लेकिन इस बार वे लैंड नहीं करेंगे चंद्रमा पे और वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आएंगे। सीधा सिंपल चीज़, चांद के पास जाना है, उसकी चक्कर लगाना है और घूम के वापस धरती पे आ जाना है। तो इसके अंदर 4 क्रू गए थे, ये आप साइड में देख सकते हो फोटो पे। रेड वाइजमैन नासा के कमांडर थे, ये कमांडर रहे। विक्टर ग्रोवर थे नासा के, क्रिस्टली कोच और जेरमी। तो ये 4 जो क्रू गए हाल फिलहाल में गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई का उत्कर्ष 2029 क्या है? ऑप्शन ए नई मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी बैंकिंग लाइसेंस योजना, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रणनीतिक कार्य योजना और ऑप्शन डी डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रणनीतिक कार्य योजना। इसमें क्या है कि इसमें जो है मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार किया है आरबीआई ने, जिसमें संस्थागत सुधार, टेक्नोलॉजी और बेहतर गवर्नेंस पर फोकस किया है। तो कब से कब तक रहेगा? ये 2026 में शुरू हुआ, 2029 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी बीर बिलिंग, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी ओली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीर बिलिंग। तो बीर बिलिंग जो कहाँ स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल है और यहाँ हर साल जो है इंटरनेशनल लेवल की जो
कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी आयोजित किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसलिए इसे भारत की पैराग्लाइडिंग कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रहा चैगोस डील किसके बीच प्रस्तावित समझौते से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत और यूके, ऑप्शन बी यूके और चीन, ऑप्शन सी यूके और मॉरिशस, ऑप्शन डी यूके और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूके और मॉरिशस। तो चैगोस एक डील है, तो चैगोस कहाँ से है? तो चैगोस जो है एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में एक जो समूह है कुछ आइलैंड्स का, और ये रणनीतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंस इसकी है। तो इस जो विवाद है अभी फ़िलहाल इसके ऊपर विवाद चल रहा है जो कि है यूके और मॉरिशस के बीच में, क्योंकि मॉरिशस कहता है कि ये जो आइलैंड है वो उसका है, लेकिन अभी इस पर यूनाइटेड किंगडम यूके का नियंत्रण है, कब्जा कर रखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चैगोस जो आइलैंड है वो हिंद महासागर में छोटा लेकिन बहुत ही विवादित समूह है। तो चैगोस द्वीप के ये लगभग 60 इसमें छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ये, और पहले ये क्या था मॉरिशस का हिस्सा था, क्योंकि और 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने यूके ने इसको अलग कर दिया और अपने मिला लिया और इसका नाम रखा ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। 1965 में जब जो मॉरिशस था वो कॉलोनियल रूल के अंडर था यूके के, और 1968 में उसकी जो उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन उससे पहले ही 1965 में यूके ने उसे अलग किया और अपने में मर्ज किया, उसको एक अलग नाम दिया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण एक आइलैंड है उसका नाम है डिएगो ग्रेशिया। अब ये सबसे बड़ा भी है और सबसे अहम आइलैंड है चैगोस का। और यहाँ जो है यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएसए ने अपना एक सैन्य मिलिट्री बेस बना रखा है ताकि वो यहाँ से एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच में ऑपरेशंस कर सके। असली विवाद क्यों है? क्योंकि 1960 से 1970 के बीच में यूके ने यहाँ के जो चैगोस के जो मूल निवासी थे उनको ज़बरदस्ती हटा दिया, उन्हें मॉरिशस भेज दिया गया। वे आज भी अपने घर वापस लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इसमें मॉरिशस कहता है कि यह जो आइलैंड है ये उसका है, और यूके ने इस पर गलत कब्जा कर रखा है, लेकिन यूके कहता है यह उसका क्षेत्र है और सुरक्षा कारणों से ज़रूरी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जाया गया मुद्दे को। तो 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आईसीजे ने कहा कि यूके को ये जो आइलैंड है मॉरिशस को वापस दे देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी यूके से यही मांग की, लेकिन यूके ने अभी पूरी तरह से फैसला इसके ऊपर डील चल रही थी। अगर सही मायने में बात करें तो इसके ऊपर डील चल रही थी। यूके मान भी गया था, वो इसे वापस मॉरिशस को दे रहा था, पर 99 ईयर्स की लीज पे दे रहा था 99 ईयर्स की लीज पे दे रहा था। लेकिन बीच में यूएसए ने इसका अपोज किया, तो इसलिए अभी ये जो डील है बीच में अटकी हुई है कि अभी क्या होने वाला है। तो सीधी सिंपल भी अगर बात कहें तो चैगोस एक ऐसी जगह है जहाँ उसका असली मालिक मॉरिशस है, कानूनी रूप से जो माना जा रहा है, लेकिन कब्जा यूके के पास है, और लेकिन इसका उपयोग कौन कर रहा है? उपयोग कर रहा है यूएसए। तो ये याद रखना, चैगोस जो आइलैंड है, चैगोस जो डील है किसके बीच के समझौता है? यूके और मॉरिशस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खबरों में रहा भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब कौन सा बंदरगाह बना है, कौन सा पोर्ट बना? ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन सी कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी मुंद्रा पोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, प्राइवेट बंदरगाह। इसकी लोकेशन गुजरात में गुजरात के कच्छ में, अरबियन सी के पास।
इसको कौन ऑपरेट करता है? अडानी पोर्ट्स, या अडानी ग्रुप का एक हिस्सा है। अभी हाल ही में यहाँ से 6008 कार्स एक सिंगल शिप के ऊपर एक्सपोर्ट की गई हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डेक्कन का शेर या किंग ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी कृष्ण देव राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवाजी महाराज। किंग ऑफ द डेक्कन किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। डेक्कन को छत्रपति शिवाजी महाराज दक्कन क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और मुगलों के खिलाफ एक सक्सेसफुल संघर्ष जो स्ट्रगल था वो किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की साइलेंट रिवर किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कुंती पूजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुंती पूजा। तो ये जो रिवर है ये केरल से गुजरती है। ये जो रिवर केरल में बहती है और उसको साइलेंट रिवर कहा जाता है। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है और अपने शांत और प्रदूषण मुक्त प्रवाह के लिए जानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संपन्न CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 7 कॉन्फ्रेंस 2026 का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन ए रक्षा सहयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी व्यापार समझौते करना, ऑप्शन सी समावेशी शासन और युवाओं की भागीदारी, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समावेशी शासन, इंक्लूसिव गवर्नेंस और युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट को बढ़ावा देना, इस पर जोर दिया गया था। और ये हुई कहाँ थी? CPA जोन 7 कॉन्फ्रेंस 2026 ये हुआ था गोवा में। कब से कब? 8 से 10 अप्रैल तक, 2 दिन, 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये हुई थी CPA जोन 7 कॉन्फ्रेंस 2026 और ये गोवा में ऑर्गेनाइज की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और फॉलो करना आगे ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।